क्या ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि पार्टी को आपको टिकट देना चाहिए? एक युवा नेता को भाषण मेयर प्रत्याशी थी, उसको लेकर जिस प्रकार से एक धर्म समुदाय विशेष की गुटबंदी हुई, जुगलबंदी हुई, कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उस देवतुल्य जनता ने सबक सिखाया है कि व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान रानीपुर की जनता उसके साथ खड़ी है। अगर कोई सीट पर देखने को मिल रहा है, पूर्व मेयर मनोज गर्ग अपना दमखम दिखा रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। कन्हैया खेवड़िया युवा नेता हैं, आपकी उम्र दराज हैं, वो भी कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। क्या आपने ऐसी कोई मांग अभी तक पार्टी के सामने रखी है या वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है, या आगामी विधानसभा उन लोगों को भी सबक सिखाया कि जिन लोगों ने इस बहती हुई गंगा को मात्र बहता हुआ नाला घोषित कर दिया था, भारतीय जनता की उनसे अच्छी जान पहचान बातचीत होगी? क्या लगता है कि टिकट बंटवारे में जब आपका भी कहीं नाम आएगा तो पुष्कर सिंह धामी से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, पुष्कर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हिट द टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर। बात होगी आज उत्तराखंड चुनावों को लेकर, बात होगी आज हरिद्वार से जुड़ी हुई रानीपुर सीट को लेकर। हम इस समय मौजूद हैं हरिद्वार क्षेत्र में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ गंगा का यह द्वार, मोक्षदायिनी माँ गंगा, कल कल बहती माँ गंगा। और हमारे साथ इस समय मौजूद है हरिद्वार रानीपुर सीट से दमखम दिखा रहे हैं युवा नेता उज्जवल पंडित जी। बातचीत की जाएगी उनसे, क्या मानते हैं वो रानीपुर सीट को लेकर, क्या कहना है उनका, किन मुद्दों को लेकर वो अपनी आवाज़ पार्टी में उठा रहे हैं। सीधा बातचीत करते हैं ग्राउंड जीरो पर। स्वागत है सर जी। नमस्कार। क्या ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है कि पार्टी को आपको टिकट देना चाहिए, एक युवा नेता को भाजपा को सामने लाना चाहिए, वो भी 2 बार के जो विधायक है आदेश चौहान जी के सामने? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से, जिस उद्देश्य के साथ, जिस उत्साह के साथ उत्तराखंड के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार धरातल से लेकर विभिन्न आयामों में जिस प्रकार के नए नए आयाम स्थापित, नए नए चीज़ें स्थापित कर रही हैं, नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं, उसको लेकर पूरे उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति, जनमानस, सैनिक, युवा, महिलाएं, माताएं, बहनें, हर व्यक्ति, व्यवसायी, कृषक, सब उत्साहित है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वो पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में देखना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने ये सवाल निश्चित तौर पर विधानसभा रानीपुर को लेकर किया है, रानीपुर विधानसभा का जो कल्चर ऑफ वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत सहानुभूति रहा है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उसमें चाहे विधानसभा चुनाव हो, यहाँ के लोकसभा चुनाव में यहाँ से वोट प्रतिशत हो, नगर निगम चुनाव हो, और अभी हाल ही में हमने जीती नगर पालिका जो नई अस्तित्व में आई शिवालिक नगर सीट। 2012 में विधानसभा रानीपुर अपने अस्तित्व में आई। यहाँ की जनता ने, यहाँ के देवतुल्य निवासियों ने और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की गोद में सीट दी है, और 2017 में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिली है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की पुनः जीत दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। और पार्टी जिसको भी दिशा निर्देश देगी, जिसके भी नाम पर मोहर लगाकर जिसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसको भी कहेगा वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बात करी आपने कि रानीपुर विधानसभा ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, अभी नगर निगम की बात करें जो कि कांग्रेस के पास है हरिद्वार सीट, रानीपुर से ही भाजपा वहाँ से चुनाव हारी थी, जो मेयर की सीट भाजपा के हाथ से निकल गई थी। देखिए, उसके 2 कारण रहे हैं। हमारी उसमें समीक्षा भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं। लेकिन जो मेयर प्रत्याशी थी उसको लेकर जिस प्रकार से एक धर्म समुदाय विशेष की गुटबंदी हुई, जुगलबंदी हुई, कांग्रेस
के प्रति उन लोगों का लगातार उनका प्रभाव रहा। वो लोग लगातार कांग्रेस से जुड़कर और वो चुनाव सीधे सीधे होकर जिस प्रकार से उन लोगों ने ये नगर निगम चुनाव में संप्रदाय विशेष ने एक होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया, उसी के कारण उनको वो जीत भी मिली। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में विजयी थी। चुनाव अच्छी तरीके से लड़ा गया। हमारे पार्षद, सर्वाधिक पार्षद, बोर्ड पूरा भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम हरिद्वार में है। इसके साथ साथ नगर पालिका शिवालिक नगर भी इस विधानसभा में आती है, उसका भी चुनाव हमने बहुत बेहतरी से जीता, बहुत अधिक संख्या से जीता। उसमें भी गुटबाजी देखने को मिली थी पार्टी में, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी रही, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, गुटबाजी निश्चित तौर पर जब 2-3 दिग्गज या कुछ ऐसे लोग जो अपने को स्थापित समझते हैं, ऐसे लोग जो लोग अपने हिसाब से पार्टी को, क्षेत्र को एवं कार्यकर्ताओं को अपने अंडर में लेके अपने हिसाब से मोड़ने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उस देवतुल्य जनता ने सबक सिखाया है कि व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान, रानीपुर की जनता उसके साथ खड़ी है। अगर कोई व्यक्ति उसको अपनी पपोती समझता है, कोई ये समझता है कि जनता उसके व्यक्ति के पीछे खड़ी है, ऐसा रानीपुर की जनता ने साफ बता दिया है। रानीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्य से संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी सहानुभूति है, उसका प्यार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को उसका रानीपुर की जनता का आशीर्वाद भी मिलता है। तो जैसा हरिद्वार सीट पर देखने को मिल रहा है, पूर्व मेयर मनोज गर्ग अपना दमखम दिखा रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। कन्हैया खेवड़िया युवा नेता हैं, आपकी उम्र दराज हैं, वो भी कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिलना चाहिए। क्या आपने ऐसी कोई मांग अभी तक पार्टी के सामने रखी है या वरिष्ठ नेताओं के सामने रखी है, या आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप कोई ऐसी राजनीति अपनी अलग मांग रखना चाह रहे हैं पार्टी के तौर पर? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, लोकतांत्रिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में चुनाव लड़ने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी जब किसी व्यक्ति का नाम लेती है और उसके हाथ में कमल के फूल का जो सिंबल देती है, उसके पीछे पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे जोर शोर से, पूरे उत्साह के साथ, पूरी तत्परता के साथ लग जाता है। मैं अपने क्षेत्र में जिस भी प्रकार कार्य करूं, जैसा भी कार्य करूं, जब तक जनता के माध्यम से संगठन तक ये संदेश नहीं जाएगा कि उज्जवल पंडित इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने लायक व्यक्ति है, तब तक संगठन से इतर मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। संगठन को लगेगा उज्जवल पंडित काबिल है, संगठन को लगेगा फला व्यक्ति काबिल है, संगठन को लगेगा कोई और व्यक्ति, कोई महिला काबिल है, कोई किसान काबिल है, कोई व्यापारी काबिल है। संगठन जिसको उचित समझेगा, संगठन में काम करने वाले किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देके। आपने तो नारा बीच में दे दिया था, आओ रानीपुर को उज्जवल बनाएं, पूरी आपकी तैयारी भी दिख रही है, आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम राजनीतिक जगहों पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया से लेकर अन्य सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय होना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुनर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा इतने काम जनता के बीच में कर दिए गए, इतना धरातल पर कर दिए गए कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके कामों को समाज में लेकर जाता है, समाज के बीच में रहता है, समाज में अग्रणी रहकर उस भूमिका को दर्शाता है। और एक नारे की अगर हम बात करें, वो नारा स्वच्छता का नारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश से स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता को लेकर अभी हमारी नगर पालिका शिवालिक नगर को राष्ट्रपति महोदय द्वारा बड़ा सम्मान, बड़ा अवार्ड मिला है। प्रदेश में 3रा नंबर उस नगर पालिका का आया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास करेंगे और इसके कारण भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग जुड़ेंगे, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ रहता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में विश्वास बना रहे, लोगों में जुड़ाव बना रहे और उत्तराखंड के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री अपना आने वाला अगला पूरा 5 साल किस प्रकार संभव हो, इस प्रकार का प्रयास उज्जवल पंडित के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का है। अभी बात करिए आपने स्वच्छता की, उज्जवल पंडित को अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो कहीं भी स्वच्छता की गंगा की बात करते हुए नजर नहीं आते। युवाओं के लिए जो खेल के मैदान होने चाहिए उस पर बात करते हुए नजर नहीं आते, ऐसा क्यों?
देखिए, अगर हम विधानसभा रानीपुर की बात करें, वहाँ रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसके अलावा बीएचएल के बहुत सारे स्टेडियम, और हमारा तो सौभाग्य है कि अभी हमारी बहन वंदना कटारिया, जिसने कि हॉकी के क्षेत्र में अपना पूरे देश में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हरिद्वार, इस विधानसभा का नाम रोशन किया है, तो यहाँ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल गए हैं। हमारे फुटबॉल ग्राउंड से अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी निकल रहे हैं। हमारे ज्वालापुर इंटर कॉलेज में चलने वाली और रामला ग्राउंड बीएचएल में चलने वाली क्रिकेट एकेडमी से अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी निकल रहे हैं। यूथ हॉस्टल ज्वालापुर के अंदर हमारे हॉकी और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। स्वच्छता की बात करें तो मैंने जैसा कि बताया कि अभी नगर पालिका शिवालिक नगर को बहुत बड़ा इनाम, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए भी है। तो हम स्वच्छता के विषय में भी बात जरूर करते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता पर काम करते हैं। और बात अगर हम गंगा की करें तो गंगा की तो लड़ाई हमने, क्योंकि मैं तीर्थपुरोहित समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज से आता हूँ, तो गंगा को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा कार्य हमने लगातार गंगा को लेकर किया। उसी का परिणाम है कि मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं गंगा की स्वच्छता, निर्मलता, गंगा का प्रवाह। और हमने उन लोगों को भी सबक सिखाया कि जिन लोगों ने इस बहती हुई गंगा को मात्र बहता हुआ नाला घोषित कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उनके अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया। और ये गंगा वही माता गंगा है जहाँ सनातन परंपरा को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान, अपने पूर्वजों की अस्थि पर विसर्जन इत्यादि करते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी, मेरा आखिरी सवाल, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं युवा मोर्चा के, कहीं ना कहीं आपकी उनसे अच्छी जान पहचान बातचीत होगी। क्या लगता है कि टिकट बंटवारे में जब आपका भी कहीं नाम आएगा तो पुष्कर सिंह धामी से क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे युवा हैं, उनके नेतृत्व में युवा मोर्चे से लेकर अभी तक वो प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, 2 बार के विधायक भी हैं। निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उत्तराखंड के एक एक युवा को लगता है कि उससे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। उत्तराखंड में अगर वो किसी को चाहता है तो वो मुझे चाहता है। वो ऐसी भावनाएं पुष्कर सिंह धामी के प्रति हर उत्तराखंड के युवा के अंदर है। उसका कारण है उसकी मिलनसार शैली, उनका सहज व्यवहार, उनकी सुलभ उपलब्धता और उनकी बोली की मिठास, उनके चेहरे का आकर्षण, उनकी चाल। धामी जी एक बात को कहते हैं जिसको पूरा उत्तराखंड का युवा स्वागत करता है और उसकी बात को अग्रणी मानते हुए उनको फॉलो करता है। वो कहते हैं जिसके पैरों में गति है, बाजुओं में हौसला है, हृदय में जुनून है, वो युवा है। और वही व्यक्ति कुछ करने की क्षमता रखता है, निश्चित तौर पर दुनिया उसके पीछे खड़ी हो जाती है। आज धामी जी भले ही कभी मंत्री ना बन पाए हो, लेकिन आज उस व्यक्ति ने बता दिया कि आपकी सक्रियता, आपकी निरंतरता आपको कभी भी कुछ भी बड़ा मुकाम दिला सकती है। मेरे भी आदर्श वही हैं। जैसा पार्टी, संगठन और पुष्कर सिंह धामी जी समझेंगे, वो स्थितियां सामने आ जाएंगी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसी के लिए प्राण न्यौछावर करने से लेकर उसकी सरकारें, उसके विधायक, उसके पार्षद, उसके मेयर, उसके सांसद बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूं। जी, तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ आज मौजूद थे युवा नेता उज्जवल पंडित, जो बता रहे थे कि रानीपुर विधानसभा में क्या कुछ वो करेंगे, क्या उनका विजन है। गंगा को लेकर बातचीत हुई, उनसे तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। फिर मिलता हूँ किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।